जय हिंद। आज आपका थंबनेल होगा हाउ टू राइट एप्लीकेशन इन स्कूल फॉर लीव। छुट्टी के लिए विद्यालय में आवेदन कैसे करें, उससे जानने से पहले एक कल का क्वेश्चन था जिसके लिए हम आपसे क्षमा मांगेंगे। कल का क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें टोटल 5 वॉवेल का यूज किया गया। तो क्वेश्चन ही हमारे द्वारा गलत बोला गया था। क्वेश्चन ये बोला जाना था कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें टोटल 26 लेटर यूज हुए हैं। वैसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश के टोटल 26 लेटर यानी ए से लेकर जेड तक सभी लेटर यूज किए गए हैं, वो सेंटेंस आपको देना है। तो कल का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो गलत था तो उसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। और जो आज का क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी या छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अभी बिहार का जो मौसम है बाबू वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग के चेतावनी के अनुसार अभी जो मौसम का जो तापमान है वो 3 डिग्री 4 डिग्री पर आ गया। तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठंड लगने से बचें और हो सके तो आप आस पास पड़ोस के जो भी आपके नज़दीकी हैं उन्हें भी बताएं कि ठंड से बचिए, क्योंकि ठंड से बचेंगे तभी आप आगे जीवन जी पाएंगे। यदि ठंड लग जाएगा तो कुछ नहीं आगे कर पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति आपका दवा कर सकता है, दुआ कर सकता है, बाकी बीमारी लगने पर आपको खुद ही झेलना पड़ेगा कि हमें क्या करना है नहीं करना है। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू राइट एप्लीकेशन इन स्कूल फॉर लीव। एप्लीकेशन बहुत सारे प्रकार से लिखा जाता है बाबू। जैसे आप लोग अभी तो विद्यालय में, तो विद्यालय का एप्लीकेशन लिखिएगा। आप कहीं चले जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बड़े होने के बाद आप बैंक में खाता खोलाएंगे, बैंक में खाता खुल गया और हो सकता है किसी कारणवश खाता बंद हो जाए या खाता खुलवाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वहां भी आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। थाना गए, थाना में एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। यानी हर एक जगह एप्लीकेशन का यूज होता है। चले गए ब्लॉक में वीडियो साहब के यहाँ एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। हर एक जगह अलग अलग एप्लीकेशन, लेकिन हम जानेंगे कि विद्यालय में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो 1-2 नियम जो है वो हर जगह के एप्लीकेशन के लिए लागू होता है। वो नियम ये है कि जब भी हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो जनरली A4 साइज के पेपर में एप्लीकेशन लिखा जाता है। A4 साइज मीन्स जो आपका पेपर होता है फोटोशीट वाला, उसी में एप्लीकेशन लिखा जाता है। और एप्लीकेशन लिखने के एक नियम इस प्रकार से हैं कि आपको जो भी पेपर में एप्लीकेशन लिखना है सबसे पहले ब्लैंक पेपर होना चाहिए। जब भी एप्लीकेशन आपको लिखना है तो ब्लैंक पेपर होना चाहिए। और ब्लैंक पेपर को हम लोग पहले 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे। 4 टाइम्स फोल्ड का मतलब हुआ कि पहले पेपर लेंगे और पेपर को पहले बीच से फोल्ड करेंगे तो 2 टाइप्स में फोल्ड हो जाएगा। अगेन उसको फिर से फोल्ड करेंगे तो 2 का 4 में फोल्ड हो जाएगा। मींस एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे बीच से तो 2 भाग में फोल्ड हो गया, और फिर 2 भाग को और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो ये 4 भाग में फोल्ड हो जाएगा। तो 4 भाग में फोल्ड होने के बाद हम लोग एक भाग, ये जो इनिशियल का भाग है, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ये हमारा लिखने का नहीं होता है। और बाकी के जो 3 भाग बचेंगे 1 2 3, ये 3 साइड हमारा लिखने का काम है। और इधर का जो भाग होगा, फर्स्ट भाग होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम जहां एप्लीकेशन देंगे वहां के जो पदाधिकारी रहेंगे जिनके नाम से एप्लीकेशन जाएगा उन्हें इसमें लिखना होता है, ना कि हमें लिखना होता है। तो इधर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले एक और जानकारी कि जब भी एप्लीकेशन लिखा जाता है तो ओनली और ओनली 2 पेन का यूज होना चाहिए। मीन्स या तो ब्लू या तो ब्लैक। इसके अलावा आप ना तो रेड पेन यूज कर सकते हैं, ना तो आप ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं, ना तो बुरादा वाला पेन यूज कर सकते हैं, कुछ भी पेन यूज कर सकते हैं। ओनली और ओनली ब्लू और ओनली ब्लैक। ये नहीं कि दोनों मिक्स करके, वो भी नहीं हो सकता है। ओनली एक ही कलर से आपको यूज करना है। इसके अलावा आप टाइपिंग करके भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग बच्चे हैं तो एप्लीकेशन टाइपिंग करके कैसे देंगे वो आगे हम बताएंगे कि एप्लीकेशन, चूंकि एप्लीकेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जो आपको एप्लीकेशन सिखाने जा रहे हैं आज वो हमारा स्कूल का एप्लीकेशन है। और वो भी किस लिए है, तो लीव के लिए, यानी छुट्टी के लिए। हाँ, लिखा हुआ होगा हिंदी में, छुट्टी के लिए विद्यालय में आवेदन कैसे करें। अब छुट्टी के लिए आप लोग आवेदन करते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। तो हम लोग पहले एप्लीकेशन यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद हम उसका जानकारी इकट्ठा करेंगे। बाबू पेज कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका। मान लेते हैं ये A4 साइज का पेज है, इसी में आपका फोटोशीट होता है, जीरोक्स कॉपी इसी में होता है। इसको सबसे पहले हम टू पार्ट से फोल्ड करेंगे। ये हमारा 2 टाइप्स हो गया।
एक इधर साइड एक इधर साइड, दो पार्ट्स हो गया। इसके बाद अगेन इसको फोल्ड करेंगे तो फिर से 2 पार्ट्स हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो गया होगा। अब देखिए इसको खोल करके 2 दूना 4, मैं कोई जादूगर नहीं हूं लेकिन ये 4 खुद ही हो जाएगा। ये 4 हो गया। इसमें पहला भाग इसको हम लोग को मोड़ देना है, इसमें हमको कुछ नहीं लिखना है, ये हमारा काम का नहीं है, ये ऑफिशियल का काम का है। इधर का भाग आपका ऑफिस का है, इसमें हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसमें जो भी लिखेंगे वहां के पदाधिकारी लिखेंगे जिन्हें हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्या कब दिए, क्या करना था, क्या रीजन था, सब वो इधर लिखेंगे रेड पेन से। और आप लोग भी बन जाओगे पदाधिकारी तो आप लोग इधर लिखोगे, आपके सामने कोई एप्लीकेशन देंगे और ये 3 का जो भाग है इसमें हम लोग लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ने क्या लिखा और क्या उसमें और लिखना चाहिए। देखिए एप्लीकेशन को एक प्रकार से नहीं लिखा जा सकता है, बहुत सारे प्रकार हैं, अपना जिनका जैसा मंतव्य वैसा एप्लीकेशन। लेकिन आप लोग बच्चे हैं, अब आपको हम ये भी जिक्र कर दें कि हम अपने आपको बताया कि पेन से एप्लीकेशन लिखना है और इसलिए हमने एक ही पेन का यूज किया इसमें। यदि हम डबल पेन का यूज कर देते तो आप लोग फिर समझ नहीं पाते कि सर ही तो डबल पेन का यूज किए थे। लेकिन आपको तो पेंसिल से लिखना है बाबू। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे होंगे उनके स्कूल में यदि पेन नहीं चलता होगा तो आप लोग पेंसिल नहीं चलता होगा तो आप लोग पेन से लिख सकते हो। खैर आगे देखते हैं वीडियो में। लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल या डायरेक्टर। आपके स्कूल में जो भी हैं प्रिंसिपल सर है तो प्रिंसिपल सर के यहाँ लिखना है, डायरेक्टर सर है तो डायरेक्टर सर के यहाँ लिखना है। और यदि आपके यहाँ ना प्रिंसिपल सर है ना डायरेक्टर सर है तो हेडमास्टर सर होंगे उनके यहाँ लिखना है। यदि क्लास टीचर सर के यहाँ लिखना है तो यहाँ क्लास टीचर लिख देंगे। तो टू यहाँ सेम ही रहेगा, द भी सेम ही रहेगा। इसके बाद जिनको लिखना एप्लीकेशन उनका यहाँ पोस्ट जनरेट होगा, पोस्ट का नाम होना चाहिए, ना कि उनका खुद का नाम, पोस्ट का नाम आना चाहिए। तो प्रिंसिपल के पोस्ट पे कोई होंगे, डायरेक्टर के पोस्ट पे कोई होंगे, वो कहाँ के हैं तो वो यहाँ लिखाएगा उसके नीचे वाले लाइन में। तो परिवर्तन द स्कूल यानी कि कहां के प्रिंसिपल ये दोनों मत लिख दीजिएगा। आप लोग क्या गलती कर देते हो कि दोनों लिख देते हो, टू द प्रिंसिपल या डायरेक्टर। अरे तो दोनों में से कोई एक ही क्या ना जाएगा, ये दोनों में से कोई एक ही को आपको देना है। दोनों को कैसे एक ही एप्लीकेशन में दे देंगे, एक ही एप्लीकेशन में दोनों को नहीं दे सकते, दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा। इसलिए जब आप एप्लीकेशन दीजिएगा तो या तो प्रिंसिपल का नाम जिक्र होना चाहिए या तो डायरेक्टर का, दोनों का एप्लीकेशन एक में नहीं दे सकते। तो ये हम कर देंगे टू द प्रिंसिपल, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल, डायरेक्टर हटा देते हैं, प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल परिवर्तन द स्कूल कैला बेनार नालंदा। ये आपका नीचे वाला जो लाइन रहेगा ये स्कूल का लाइन हो गया, नाम हो गया, उसके नीचे आपका एड्रेस रहेगा। तो एड्रेस ऐसा लिखना है कि जो शॉर्ट में पता चल जाए। जैसे आपका विद्यालय का एड्रेस है नियर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक कैला बेनार, तो ये यहाँ अट ही नहीं पाएगा, तो इतना शॉर्ट में लिखना है कि जो यहाँ आ जाए। तो कैला बेनार नालंदा मैंने लिख दिया, आ गया। इसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट का हिंदी होता है विषय, ये भी चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, जिसमें आपको ये लिखना है कि एप्लीकेशन मैंने किस लिए दिया, एप्लीकेशन देने का क्या हमारा मतलब है, एप्लीकेशन हमने किस लिए दे रहा हूं, मैं किस लिए दे रहा हूं। तो एप्लीकेशन बाबू 2 प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। बोल रहे ना एप्लीकेशन का कोई इस प्रकार का ये नहीं है कि एप्लीकेशन हम लोग कब देंगे क्या करेंगे, लेकिन हाँ एप्लीकेशन 2 प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। एक छुट्टी लेने से पहले, एक छुट्टी लेने के बाद। मींस या तो अर्जेंट काम आ गया तो हम छुट्टी पहले ले लेंगे, एप्लीकेशन बाद में दे देंगे। और ये भी तो हो सकता है कि हमें शादी में कहीं जाना है तो हमको 15 दिन पहले से मालूम है तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन पहले हम दे देंगे। तो ये जो आपका एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये पहले आप लोग बीमार पड़ गए और उसके बाद कोई ऐसा होगा कि पहले बीमार पड़ने के पहले हम बोल देंगे कि सर हम 15 तारीख को बीमार पड़ने वाले, हमको 2 दिन का छुट्टी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। शादी में जाने के लिए आप लोग पहले छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन बीमार पड़ने के लिए कौन पहले छुट्टी लेगा, किसको जानकारी कि हम बीमार पड़ने वाले हैं। और यदि ऐसा जानकारी रहता तो पहले दवाई खा लेगा, बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर लीव, ये लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर लीव, इसका हिंदी होता है कि छुट्टी के लिए आवेदन। अब इसमें आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन देखिए हम और भी बताएंगे, ये नहीं कि आपका लास्ट एप्लीकेशन है, हम आगे भी बताएंगे कि एप्लीकेशन किस प्रकार से और लिखना है। तो एप्लीकेशन फॉर लीव ये हम आपको बस इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अपने स्कूल में लिख कर ले जाइए। एप्लीकेशन फॉर लीव इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन लीव फॉर 2 डेज, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बस सेंस क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सर यहां लिख देंगे, सर के बाद एक कॉमा आएगा। और ये आपको याद रखना है कि ये हमने ये जो इधर का लाइन छोड़ा है ये हमारा पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने कुछ नहीं छुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। बाकी के 3 पार्ट में हम लिख रहे हैं। और ये जो टी लिख रहे हैं ना, ये
टू जो लिख रहे हैं इसी के पैरेलल में सब्जेक्ट भी होना चाहिए, इसी के पैरेलल में यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट के ही पैरेलल में सर होना चाहिए। मीन्स लिखने का एक तरीका होता है और यदि किसी पर प्रकार से ले जाएंगे लिख करके तो लोग मान ही लेते हैं, परंतु एक तरीका होता है, एक अपना इसका ये मानना है। तो सब्जेक्ट के सामने हम सर लिखेंगे, सर के बाद एक छोटा कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहां आप लोग क्या गलती कर देते हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, और फीवर के बाद यहां एक लगा हुआ है या करके स्लैश, इसके बाद यह लगा हुआ, इसके बाद यह लगा हुआ। आप लोग क्या कर देते हैं कि सफरिंग फ्रॉम फीवर, कोल्ड, हेडेक, स्टोमक में सब एक ही बार में कैसे हो जाएगा? कोई एक ही बीमारी ना आपको हुआ होगा, या तो आपको फीवर आएगा, या तो आपको ठंडी लग जाएगा, या तो आपको सर दर्द करेगा जिसका इंग्लिश हेडेक होता है, या तो आपको पेट दर्द करेगा। तो ये मैंने 3-4 लिख कर रखा है, आप लोग क्या करते हैं कि उसको एक ही बार में लिख करके चले आते हैं। तो आपको एक बार में नहीं लिख कर लाना है, इसमें जो आपके साथ समस्या हो रही है, आप बीमार थे तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम, या तो फीवर हो सकता है, या तो कोल्ड, या तो हेडेक, या तो स्टोमक पेन, ये 4-5 में से कोई एक ही चीज आपका हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हमें फीवर लगा हुआ था, तो हम यहां लिखेंगे आई बेग टू से दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, नॉट कोल्ड, नॉट हेडेक, नॉट स्टोमक पेन। ये सब आपको नहीं लिखना है, बस इसमें से कोई एक ही लिखना है। फॉर लास्ट 2 डेज, यानी मैं पिछले 2 दिनों से फीवर से पीड़ित था, यानी बुखार से पीड़ित था। नहीं, आगे है फ्रॉम कितना तारीख से कितना तारीख, तो 21 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, यानी कि हम 23 तारीख को स्कूल आए हैं। तो बस हम एक डेट आपको बस यहाँ ऐसे ही मेंशन कर दिए, आप लोग अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। उसमें कहा ड्यूरिंग दिस पीरियड आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल। इस ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी इस समय में, इस समय के दौरान हम आपके स्कूल या मैं स्कूल नहीं आ सका, नहीं उपस्थित हो सका। Therefore, I requested you kindly grant me leave of 2 days। इसलिए आपसे विनती है, आपसे बिल्कुल एकदम नम्र निवेदन है कि आप हमें 2 दिन की छुट्टी माफ कर दें, स्वीकार कर लें। और उसके नीचे लिखा था थैंकिंग यू। उसके बाद साइड में हम लोग क्या करेंगे, दाहिने साइड में यानी राइट हैंड पे हम लोग एक इस प्रकार से निशान बनाएंगे, और निशान बनाने के बाद वहां लिखेंगे योर ओबीडिएंटली। तो ये सब आप लोग को आता होगा। दिक्कत कहां होता है, तो दिक्कत होता है सेंटेंस सजाने में आप लोग को। तो सेंटेंस सजाने में दिक्कत नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। और देखिए मैंने बताया ना कि एप्लीकेशन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आप अपना नाम शुरू में वर्णन कर सकते थे, जैसे यहाँ मोस्ट रिस्पेक्टफुली के जगह पर आप लोग अपना पहले नाम लिख लेते कि हाँ सर आई एम फ्रॉम, माय नेम इज, या माई सेल्फ इतना, फ्रॉम क्लास 2 सेक्शन, रोल नंबर से पहले भी जिक्र कर सकते थे। तो हम आगे भी बताएंगे, ये नहीं कि ये पहला एप्लीकेशन है, ये लास्ट नहीं रहेगा, हम आगे भी एप्लीकेशन बताएंगे तो उसमें हम लोग जिक्र कर लेंगे। तो यहाँ थैंकिंग यू लिख देंगे, इसके बीचों बीच में जितना एप्लीकेशन रहेगा उसके बीचों बीच में, हालांकि जेपीजी इमेज मिलेगा, उसमें सब कुछ वर्णन किया हुआ रहेगा। और यदि समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट आप लोग करते नहीं, हाथ चलाते नहीं है, हाथ जरूर चलाइए, कमेंट करिए, तब हमें पता चलेगा कि आपको कहां समझ में नहीं आया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ रहेगा दाहिने राइट हैंड पे योर ओबीडिएंटली, उसके नीचे नाम। अब नेम हमने छोड़ दिया है तो आप लोग मत छोड़ दीजिएगा, अपना अपना नाम तो सबको आता होगा ना। नेम के बाद क्लास, क्लास के बाद सेक्शन, रोल नंबर। इसके अलावा ये तो आपका भरने का काम है, ये हमारा काम नहीं है। इधर है डेट, डेट आपको देना जरूरी है कि आप किस डेट में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये आपको लेफ्ट साइड में यानी 1 जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, इसको छोड़ करके और जो उसके बाद जो स्टार्ट होगा वहां आपको डेट मेंशन करना है, किस डेट में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। जिस डेट में आप एप्लीकेशन दे रहे होंगे वहां उस डेट को मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ हमने इस तारीख को दिया था एप्लीकेशन। तो ये रहा बाबू इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब हम लोग इसका हिंदी समझ लेते हैं, चूंकि होता क्या है ना कि हमारे वीडियो यूट्यूब पर जा रहा है, तो यूट्यूब पर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो उनके लिए भी होना चाहिए कि सरकारी स्कूल में या हिंदी में भी लिखने के लिए आना चाहिए। तो अब हम लोग आगे हिंदी वाला देखेंगे। चलिए हम लोग हिंदी देख लेते हैं। हिंदी देखेंगे थोड़ा कुछ और ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ क्या करना रहता है। देखिए लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ 2, तो 2 का यहाँ हिंदी लिखा हुआ सेवा में। श्रीमान प्रधानाध्यापक, वहां लिखा हुआ होगा प्रिंसिपल, तो यहाँ प्रधानाध्यापक। डायरेक्टर तो निदेशक। स्कूल का नाम आप जिस स्कूल में पढ़ रहे बाबू उस स्कूल का नाम दीजिएगा, हमारे विद्यालय का नाम मत दे दीजिएगा। हर एक स्कूल का अपना अपना नाम देना पड़ेगा जहां आप लोग पढ़ रहे हैं। परिवर्तन द स्कूल, कैला मीनार नालंदा। विषय, तो विषय में आपको वहां दिया होगा एप्लीकेशन फॉर लीव, तो यहां लिखना है छुट्टी के लिए आवेदन। हिंदी में आपको
हिंदी की तरह लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा। महाशय, आदर पूर्वक यह कहना है कि मैं पिछले 2 दिनों, अब दिनों कौन कौन से दिन था, तो 21/1/2022, ये आपका जिस दिन रहेगा उस दिन के हिसाब से आप लोग अपने लिख सकते हैं। 2 दिनों यानी 21/1/2022 से 22/1/2022 तक। अब यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। अब बताइए कि आप एक ही चीज से परेशान रहेंगे कि 3-4 चीज से परेशान रहेंगे? बुखार भी रहेगा, ठंडा भी रहेगा, सर दर्द भी रहेगा, पेट दर्द भी रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये 4 में से कोई एक ही चीज आपके पास रहेगा, तो आपको लिख लेना है कि मैं पिछले 2 दिनों से इतना से इतना तक बुखार से पीड़ित था। इस दौरान मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी 2 दिनों की छुट्टी मंजूर करें। और उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बुखार है कि ठंड है कि सर दर्द है कि पेट दर्द है, ये आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा प्यास लग गया। ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद दाहिने साइड में चाहे हिंदी एप्लीकेशन रहे चाहे इंग्लिश एप्लीकेशन रहे, दाहिने हाथ पे आपको लिखना पड़ेगा आपका आज्ञाकारी। यदि हिंदी वाले हैं तब, इंग्लिश वाले रहेंगे तो योर ओबीडिएंटली। नाम, वर्ग, खंड, रोल नंबर। यदि खंड है तब लिखना है, नहीं खंड है तो नहीं लिखना है। इसके अलावा दिनांक, दिनांक यहाँ आपको देना पड़ेगा, ये हर हाल में जरूरत है। ये आप चाहे वो ऑफिशियल एप्लीकेशन दे रहे हो चाहे वो आपको स्कूल वाला एप्लीकेशन दे रहे हो, हर एक जगह आपको दिनांक देना जरूरी है। तो ये रहा कुछ आज का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बाबू मैंने फिर से बता रहा हूं कि एप्लीकेशन कोई 1-2 प्रकार का नहीं होता, ये अपना अपना लिखने का तरीका है, अपना अपना लिखने का ढंग है। आप किस प्रकार से लिख सकते हैं कि आप किस प्रकार, विद्यालय थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, आपका लिखने का स्टाइल कैसा है, ये आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो आज का ये रहा एप्लीकेशन, और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम एप्लीकेशन लाएंगे, और एप्लीकेशन लाएंगे तो उसमें कुछ अलग तरीका से लिख कर लाएंगे, तो आप लोग को अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगेगा उसके हिसाब से आप लिख कर ले जाइए ना, टेंशन लेने की क्या बात है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख कर ले जाइए। लेकिन हाँ, बस ये हम बोलेंगे कि यदि आप हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी एप्लीकेशन, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश एप्लीकेशन, दोनों का हमने एप्लीकेशन दे दिया है। और आपका जो जेपीजी इमेज डाउनलोड होगा, दोनों का अलग अलग लिंक दे दिया जाएगा। आप अपना अपना मोबाइल में जेपीजी इमेज डाउनलोड करके घर में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और रटना मत, रटिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रटिएगा तो फिर आपको जहां लिखना रहे स्टोमक पेन तो फिर टोटल लिखा जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें अभी और बहुत कुछ सुधार करके हम लोग लिख सकते थे, इसमें अपना पहले नाम लिख सकते थे और भी बहुत कुछ। तो हम आशा करते हैं कि आगे लिखेंगे। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, हम हमेशा बता रहे हैं कि आप यूट्यूब पर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको पढ़ना क्या है, कल क्या पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। वैसे अभी हमारा आगे का टॉपिक होना चाहिए था प्रोनाउन, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे जो मैंने पढ़ाया वो सीख पाए अथवा नहीं सीख पाए, रिवीजन और चाहिए कि क्या चाहिए, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। लेकिन आपका कमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे 3-4 लोगों का हमेशा कमेंट आते रहता है, और उनका कमेंट हमारे लिए मतलब ये कह सकते हैं ना कि कुछ नहीं लेना उसके बाद एनर्जी हमारे अंदर आना। तो वो आपका कमेंट ही हमारा काम करेगा कि आपका कमेंट हमें एनर्जी प्रदान करेगा, तब हम अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज का क्वेश्चन बाबू, जो कल मैंने गलती कर दिया था उसके लिए फिर से हाथ जोड़कर सॉरी कि कल मैंने गलती कर दिया था। मैंने क्वेश्चन में ये बोल दिया था कि आप एक सेंटेंस बनाइए जिसमें टोटल 5 वॉवेल आना चाहिए, वो क्वेश्चन गलत था। एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें टोटल 26 लेटर यूज हुआ है, वो सेंटेंस बना करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यदि आपका कमेंट अच्छा रहा, सही रहा, तो हम यस और नो का जवाब देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलते रहेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।